नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 जनवरी को यूपीएससी सीएसई मेंस यानी यूपीएससी आईएएस 2021 का निबंध लेखन था। पहला पेपर हुआ था और आप यकीन नहीं मानेंगे कि निबंध के इस पेपर में अब तक का सबसे निराला पेपर है और कई आईएएस आईपीएस तो इस पर चिंता तक जता चुके हैं और बहुत सारे कमेंट आए हैं ट्विटर पर भी, हर जगह पर भी, है ना। तो क्या हो गया ऐसा निबंध के इस पेपर पे, आप देखोगे बहुत लोगों ने मतलब काफ़ी आईएएस आईपीएस ने इसमें मजे लिए। आप सुनेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या वो 7 जनवरी से ये शुरू होना था। पहले दिन निबंध का एग्जाम हुआ, है ना। पूछे गए प्रश्न बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। आईएएस आईपीएस सभी इस पर हैरानी जता रहे हैं। 8 टॉपिक होते हैं इसमें, लेकिन दिक्कत क्या हुई है मैं बताता हूँ। देखिए, हुआ क्या है कि ये जो निबंध का पेपर होता है इसमें 8 टॉपिक होते हैं, ठीक है। लेकिन 8 टॉपिक अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, है ना। बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। जैसे कि कई सारे होते हैं, राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक, इन सब विषयों पर होते हैं ये 8 टॉपिक। लेकिन इस बार क्या हो गया कि 8 के 8 टॉपिक, सब के सब टॉपिक सिर्फ दार्शनिक टॉपिक से थे। समझ रहे हैं, फिलॉसफी से पूछे गए सारे के सारे सवाल, सारे के सारे निबंध सिर्फ उसमें से थे। तो कई सारों ने तो बिल्कुल आप, और ये सुबह 9 से 12 की पाली में हुआ था, है ना। 7 जनवरी से शुरू हुआ। जैसे कि अब अवनीश शरण को सुनिए, अवनीश शरण क्या कह रहे हैं इस टॉपिक को। ये देखिए, उन्होंने पेपर तक शेयर किया है इस वाले को, और उन्होंने ये कहा कि मुख्य परीक्षा का जो निबंध का पेपर देख करके जगत मिथ्या और अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ रही है ना। और वहीं पर आप देखोगे प्रेम प्रकाश मीना जी को, आईएएस जी को जब सुनोगे तो वो कहते थे देवदास टाइप पेपर किसने बनाया, हु वॉज द पेपर सेटर एंड व्हाट वाज ही और शी थिंकिंग। भाई किसने बनाया और वो क्या सोच रहे थे इस बारे में, है ना। आप थोड़ा बहुत प्रश्न अगर पढ़ पा रहे हो, यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं आप खुद भी देखिए। आपकी मेरे, ये देखो सेकंड वाला पढ़ो आप। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। अब भाई लो लिखो इस पर निबंध समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। ये देखिए लास्ट वाला पढ़िए, सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है, इसीलिए। और सारे के सारे वैसे ही, देखो आत्मसंधान पहला वाला भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे निबंध के टॉपिक आए। वहीं पे सुकीर्ति माधव मिश्रा ने भी कहा सच डीप थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक, यूपीएससी ऐसे पेपर देसी है इतना डीप थॉट का था, है ना। और वहीं पे 2018 बैच की जो आईएएस हैं अपराजिता, उन्होंने बोला कि भाई यूपीएससी आपसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की उम्मीद रखे, है ना। जब यूपीएससी आपसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की उम्मीद रखे मगर वो बॉक्स ही यूनिवर्स के बाहर का हो, तो आप क्या कर लोगे अगला 2016 बैच के हैं, आईआरटीएस हैं ये, रहमान शेख। इन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी के पास निबंध के प्रश्न पत्र में देने को रेगुलर टॉपिक ही नहीं रह गए इस बार के टॉपिक। मतलब इन्होंने ये भी बात कही कि जो टॉपिक थे इस बार के, वो सोचने की क्षमता और लेखन क्षमता का टेस्ट लेते हैं और कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। समझ गए दोस्तों। तो इस बार का जो निबंध का पेपर था वो 8 के 8। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपको मालूम है कि यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, है ना। पुराने पेपर ही आपका आईना बनते हैं आने वाले पेपर का, ठीक है। तो आप जो यहाँ से समझ सकें, सीख सकें, वो देख लीजिए। पेपर वगैरह सब ट्विटर वगैरह पे हर जगह शेयर हो चुका है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आपको मिल ही जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है। तो बस दोस्तों, ये आपको मुझे बताना था पहले पेपर के बारे में, ठीक है। इस तरह के वीडियोस आपको मैं देता रहूँगा, लाता रहूँगा। तो जैसा कि मैंने कहा, यूपीएससी के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, याद रखें निबंध के इस बार के पेपर में 8 के 8 टॉपिक जो थे वो दर्शन शास्त्र से आए हैं, ठीक है। और इस हिसाब से वो अपनी टॉपिक को मजबूत रखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।